हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कब्बेल नई स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है पर्याय। इस पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कूट वाला प्रश्न है। इस कूट वाले प्रश्न से हमेशा हमेशा टेट में पूछता है क्योंकि कूट वाले प्रश्न में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और कूट वाले प्रश्न हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कूट वाला प्रश्न हम कैसे करेंगे, क्योंकि यह कूट वाला जो प्रश्न है, टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे कोई भी टेट हो, उसमें अक्सर 2 या 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनते हैं। तो आज हम देखते हैं, क्लियर करेंगे कि कूट वाला प्रश्न हम कैसे करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान की रचना है में महत्वपूर्ण है, तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो हम देखते हैं हमारे इसमें का कौन सा राइट आंसर होता है, कौन सा हमारा राइट आंसर होता है। तो हमारा इसमें का जो कूट वाला देखते हैं, जो कूट है, हम अक्सर देखते हैं कि बस हम ये कूट नहीं देखते हैं, बस ये चारों ऑप्शन देखते हैं और ट्रिक लगा देते हैं, पर यह जो बाद में पता चलता है कि यह तो कूट वाला प्रश्न है। तो अक्सर हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो आप लोग यह सोचे कि ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि कूट को हमेशा प्रश्न देखते रहे कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो जो प्रश्न पूछा था कि जो पर्यावरण में बच्चा जो है, वो उसको बच्चा को वह पर्यावरण में चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो उसके ज्ञान की रचना में महत्व पूछा है। तो आज हम देखते हैं हमारा कूट जो है, पहला है ए बी और सी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है ए सी बी और डी, चौथा है केवल सी। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर पहले का ए सही होता है, क्योंकि यह जो है हमारा, ये जो है ऑप्शन ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको हम सक्रिय बनाएंगे, तभी ना उसका सक्रिय बनेगा, तो उसका विकास होगा। तो हमारा यह पहला जो है वह सही है। दूसरा हम देखते हैं ऑप्शन जो बी है इसमें का, तो बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य। बच्चे के समुदाय के सदस्य, जब वह चारों तरफ से तो घिरा है, तो जब घिरा है तो वह समुदाय का तो सदस्य जुड़ रहा है ना। समुदाय में जब रह रहा है, समुदाय से घिर कर हर चीज को बात को समझ रहा है, तो वह क्या कर रहा है, उस समुदाय का सदस्य बना है। तो हमारा बी भी सही होता है। और सी जो कह रहा है, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें हैं, तो पर्यावरण से हम चारों तरफ घिरे होते हैं। पर्यावरण की से हम लोग हर एक बातों को, हर एक चीजों के जानते हैं, समझते हैं। तो जब चारों तरफ से घिरे होते हैं, तो वह क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तकें क्यों ही हम जानेंगे, उस चीज को हम जानते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर पहला सही होता है। और डी जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में दी गई व्याख्या की परिभाषा। हम किताब जो है, जो हम पाठ्य पुस्तक जो होता है मेरा, तो हम लोग का जो पाठ्य पुस्तक होता है उसको हम देख कर व्याख्या नहीं करेंगे, उसकी दी गई व्याख्या को हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो बालक वह पर्यावरण से जुड़ता है और किताब में जो पढ़ाया जाता है, जो भी कुछ होता है, हम पढ़ाते हैं या कोई भी कोई टीचर पढ़ाता है, तो वह जो बालक समझता है और अपनी भाषा में सक्रिय होता है, समुदाय से जुड़ता है, पाठ्य पुस्तकें उसकी अच्छी होती है, तो उसमें का जो वह अपने से ही अपनी बातों को रखता है, वह हमारा सही होता है। तो यह जो है व्याख्या और परिभाषा को दिया है। तो यहाँ पे जो परिभाषा दिया है
तो उसके पुस्तक का हम नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे, तो हमारा डी गलत होता है। इसलिए इसमें का ए सही होता है, पहला ए, बी और सी, हमारा तीनों ऑप्शन सही होते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या जो है वह जोड़ा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है वृत्तता, बी है कहानी, सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो हम देखते हैं कूट जो है हमारा, कूट है पहला ए, बी और सी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है ए और डी, चौथा है ए और सी। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है, दूसरे का बी सही होता है। इसलिए होता है कि जो बालक होता है पर्यावरण से जुड़ता है, प्रभावशाली भी बनता है, और जो उसका तरीका होता है वह वृत्तता से, वह एक जो वृत्तता से सीखता है ना, तो वह एक छोटी सी फिल्में होती है, कहानियां होती है, उसके द्वारा वह बालक सीखता है। तो उसकी रचनात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जब सृजनात्मक विकास होता है, जब यह विकास होता है, तो वह जब विकास होता है तो बालक जब सक्रिय होगा, उसका विकास होगा, तो वह क्या होगा, प्रभावशाली होगा। जो वह प्रभावशाली, उसके ऊपर मतलब प्रभाव पड़ता है, तो जब प्रभाव पड़ता है तो वह बालक जो होता है ज्ञान अच्छे से सीखता है और समझता है। तो हम यह जो है वृत्तता जो है वह एक छोटी सी फिल्में होती है, उसके माध्यम से जब फिल्में जो होती है तो हम उसमें देखते हैं, तो कहानी सुनेंगे ही, देखेंगे ही, तो उसके माध्यम से बालक के ज्ञान जो होती है, रचनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और जो भावात्मक विकास, यह सब होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी दूसरा सही होता है, ए और बी दोनों होता है। और ये तीसरा है सी जो है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। शिक्षक जो होता है वह तो ठीक है बता रहा है, पर उसकी जो व्याख्या कर रहा है सेम तो हम बता नहीं सकते हैं, और हम अपने तरीके से बताएंगे। तो यह जो है हमारा गलत है। डी है शिक्षक की अवधारणाओं की जो प्रदर्शन करता है और उसकी व्याख्या करता है। तो हम सेम उसकी बात को नहीं हम समझेंगे, अपने माध्यम से उस बात को रखेंगे। तो हमारा ये भी गलत हुआ। हमारा राइट आंसर बी दूसरा सही होता है, ए और बी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य। जो इसमें बालक है, तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, सी है बच्चों में संदर्भगत संवेदना का विकास करना। तो हम देखते हैं इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो जो हमारा कूट है, ये पहला है केवल ए, दूसरा है ए और सी, तीसरा है केवल बी, और चौथा है ए, बी और सी। तो हम देखते हैं इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो जो बालक होता है पर्यावरण से अध्ययन शिक्षक के द्वारा होता है। शिक्षक है वह जानवरों का अवलोकन, जब शिक्षक जो है वह जानवरों का अवलोकन करेगा और चित्र दिखाकर उसे प्रेरित करेगा। तो जब चित्र दिखाकर प्रेरित करेगा तो उसका सृजनात्मक विकास होगा और रचनात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। यह जब सभी विकास होता है तो इसलिए मेरा राइट आंसर चौथा सही होता है, क्योंकि ए और बी और सी
तीनों होता है, क्योंकि इन सबका विकास होता है। जब बालक चित्र को देखेगा, उसका अवलोकन करेगा, तो उसका विकास होगा। तो हमारा राइट आंसर तीसरे का 4 सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? प्रभावशाली संसाधन है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य, सी है समाचार पत्र, डी है कक्षा। तो हम देखते हैं इसमें का हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो कूट है हमारा ए, पहला है केवल डी, दूसरा है सी और डी, तीसरा है ए बी और सी, और चौथा है ए और बी। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है चौथे का तीसरा सही होता है। तीसरा सही होता है इसलिए होता है कि जो पर्यावरण में जो सीखते हैं, तो हमारा पहले परिवार के सदस्य बनते हैं। हम परिवार के सदस्य पहले बनते हैं, उसके बाद दूसरी जो होती है समुदाय के सदस्य बनते हैं, तीसरी जो होते हैं समाचार पत्र के समुदाय जब बनते हैं सदस्य, तो हमारा विकास होता है। संज्ञात्मक, रचनात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक हमारा विकास जब होता है, तो हम विकास होता है, तो हम प्रभावित होते हैं। जब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारा इसलिए चौथे का तीसरा सही होता है, क्योंकि ए बी और सी सही होता है। हमारा राइट आंसर चौथे का 3 सही होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।